आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर रोज ये कार्यक्रम आप सुनते हैं जहां बात होती है आपकी सेहत के बारे में। अब देखिए, ठंड बढ़ रही है और जब भी हर कुछ महीनों में मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर उसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें? बहुत सी समस्याएं होती हैं, सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, बदन दर्द, कितनी सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो हमें जकड़ लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मौसम बदले तो हम कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, किन बातों का ख्याल रखें। आज इसी विषय पर हम इस कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बातें करने वाले हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर टी दिवाकर राव आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आइए साथ मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी रेनबो पर। थैंक यू मैडम। विषय एक बार फिर से आपको बता दूं, बदलते मौसम में किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। टेकिंग केयर इन चेंजिंग वेदर। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर, आकाशवाणी दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मन में यही सवाल होता है कि जैसे ही कुछ महीनों में मौसम बदलता है, चाहे सर्दी से गर्मियां आए या गर्मी से सर्दियां या फिर बरसात, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? अच्छा सवाल है। दिल्ली में जो है, जो मौसम का वो है ना, वेरिएशन जो आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा है। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से ये जनरली कहा जाए तो ये ऋतु होते हैं। वो हर 2 महीने में एक ऋतु आती है। जैसे ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, शिशिर है, हेमंत है, ऐसे 6 ऋतु है। तो इसका जो संधि काल होता है, मतलब 2 ऋतु के बीच में जो संधि काल है, उसमें आपकी इम्यूनिटी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर में आपका वेरिएशन की वजह से। तो उसमें जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, कुछ बैक्टीरिया वायरल ग्रोथ भी हो सकता है। तो उससे जब आपका इम्यूनिटी कम है, ऊपर से वायरस आपको अटैक किया है, ये जनरली यही होता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि आपका फूड हैबिट्स, जैसे समर्स में आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, फ्रिज का पानी पी रहे हो, और वो कंटिन्यू कर रहे हो विंटर्स में, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो उससे जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अब आगे बढ़ जाए तो बुखार, जैसे वायरल बीमारियों में ज़्यादा बुखार आना, बदन दर्द, ये सब शुरू होते हैं। जनरली ये वायरल अटैक से ही शुरू होते हैं, बाद में वो बैक्टीरियल बन जाते हैं। उसके लिए आपको फिर दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स पे उतर आते हैं, वो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तक वेट करना चाहिए, 3 दिन तक। लोग करते नहीं, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, पहले दिन से ले लेते हैं। सही बात है। तो उससे रेसिस्टेंस पैदा होता है। अगली बार जब वो सेम दवाई आप लोगे बार बार, द सेम एंटीबायोटिक इफ यू टेक इन फ्यूचर, वो बैक्टीरिया खुद एक रेसिस्टेंस डेवलप करता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हम दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ रेस्पिरेटरी समस्याएं इस मौसम में, बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर में हो जाती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं जो रेस्पिरेटरी परेशानियों में आती हैं? जो सबसे कॉमनेस्ट है, जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आप जाओ तो पोल्यूशन रिलेटेड वो सबसे ज्यादा है। जिसको ऑलरेडी है, जैसे किसी को ब्रोंकाइटिस है क्रॉनिक, तो उसका एग्रीवेट हो जाएगा। किसी को आस्थमा है, इस मौसम में और ज्यादा एग्रीवेट होगा। कुछ तो मैन मेड रीजंस भी है इसमें, कुछ मौसम का भी असर है, और कुछ हम लोग खुद जानते हुए भी गलती करते हैं। जैसे बाहर अभी निकलना है तो थोड़ा सा अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम करते नहीं। लोग स्टाइल भी वो एक तो वो भी होता है, वो ये कारण है। बहुत सारे जिसको स्वयं कृतापराध बोलते हैं संस्कृत में, मतलब खुद गलती करके फंसना। बिल्कुल, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, सावधानी नहीं बरतना। एक कॉलर है लाइन पर, इनसे बात की जाए। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया, इन दिनों जैसे ही मौसम चेंज होता है, खांसी, नजला, जुकाम, स्किन इन्फेक्शन होता है, तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी मेडिसिन या दवा है जिसको ले लें तो इससे बचा जा सके? और ये आजकल एक ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे भी बचाव का कोई मेडिसिन है? आजकल जितने भी ये जो बीमारियां हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड है, जैसे बहुत सारे
बीमारी ऐसे है जो बुखार के साथ आते हैं, या बदन दर्द, या आपको सर दर्द, या नज़ला, जुकाम, जितने भी ये बीमारियां हैं, ये इम्यूनिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं आपके, उसके वजह से होता है। दवाई बोलने से पहले 2-3 चीज़ आप ध्यान रखिए, वो अगर आप करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सही रहेगा। एक, जो सीजनल कैरेट्स आते हैं, जो गाजर बोलते हैं, उसका रस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप वैसे भी आप खा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और जो इस सीज़न में जो आंवला, जिसको हम इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर बोलते हैं, वो भी आप ले सकती है। हो गया खाने पीने का। बाकी गर्म चीज़ें जो घर में बनता है वो खाना, गर्म चीज़ खाना अच्छी बात है। लोग घी का भी इस्तेमाल करते, घी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। अब अगर दवाई की बात करें तो सबसे बढ़िया जो मार्केट में अवेलेबल है वो च्यवनप्राश है, सब जानते हैं, वो आधा चम्मच दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। बिल्कुल। एक लिसनर है लाइन पर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जब ये चेंज ऑफ वेदर होता है, हाँ तो जो लोग ऑलरेडी शुगर और बीपी से ग्रस्त होते हैं, उनको क्या क्या विशेष ध्यान रखना होता है? और दूसरा, इस मौसम में जो ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी बदलाव करना जरूरी होता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। अच्छा सवाल है जी आपका। जो सबसे पहले शुगर का ही ले लेते हैं। शुगर के लिए स्पेशल जो है ऐसा कुछ होता नहीं है, वो साल भर करना होता है शुगर के लिए। जो भी आप कंट्रोल करते हो, जैसे खाने पीने में आप जो भी चीनी का इस्तेमाल कम करना, ये बाकी सारी चीज़ जो आप करते हो, जैसे चावल को कम इस्तेमाल करना, वो तो करना ही है, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप बीपी की बात कर रहे थे आप, तो बीपी में क्या है, जनरली विंटर्स में लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा ओल्ड एज में क्या होता है कि ठंड के वजह से बाहर निकलना बंद करते हैं। तो बीपी का अदर देन मेडिसिन सबसे बढ़िया जो दवाई है वो है चलना। कम से कम 2-4 किलोमीटर घर के आसपास आप घूम के आइए, तो उससे ज़्यादा आपको अच्छी मेडिसिन कोई नहीं हो सकता। कोई भी जो है, आप कपड़ा, गर्म कपड़ा पहन के आप बाहर जा सकते हैं, और टहलना जरूरी है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं विंटर्स में, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आपको सूट करता है। अगर बड़ी जो किशमिश होती है, जो वो शुगर पेशेंट्स भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बाकी इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, कई बार बोला जाता है कि ड्राई फ्रूट में बहुत गर्म, उनकी तासीर गर्म होती है और वो नहीं उसको लेना थोड़ा चाहिए। सा पहले पानी में डाल के बाद में नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, सोख करके, हाँ, जैसे सोख रात करके, में सोख करके। लेकर सुबह उसको हाँ, फिर सुबह लिया उसको जा ले सकता है। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है उम्मेदाबाद जिला जालोर राजस्थान से कानाराम माली पूछना चाहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो उन्हें सुबह सुबह बहुत छींकें आती हैं, तो इसके लिए उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है। बेसिकली बहुत लोग पूछते हैं जी। देखिए, हमें ये समझना जरूरी है, एक होता है बीमारी, एक होता है तत्व। तत्व मीन्स आपका बॉडी का कैरेक्टर, और एक होता है बीमारी जिसमें दवाई लेने की जरूरत होती है। तत्व क्या है, कोई बंदा अगर पतला है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, उसका तत्व है, बॉडी का तत्व है। जो थोड़ा सा बॉडी फैट जिसका ज्यादा होता है, उसको ठंड कम लगती है, क्योंकि उसके बॉडी फैट की वजह से। तो उसको बीमारी ना समझे। छींके आना बहुत ही मामूली सी बात है। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो अनुतेल एक मार्केट में मिलती है, आयुर्वेदिक दवाई है, हर्बल मेडिसिन है जी, तेल है बेसिकली। ये आप नाक में डाल सकते हो, 1-1 बूंद या 2-2 बूंद, तो ये आपका बिल्कुल कम हो जाएंगे। आई होप आपने डॉक्टर साहब का सुझाव यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब अगले मैसेज की ओर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरठ से ज्योति का मैसेज आ गया है। ज्योति संजीव इनका नाम है, और कहती हैं कि इनके हस्बैंड को सर्दियों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको जन्म से 18 साल तक की उम्र तक निमोनिया की परेशानी थी, और अब इनके हस्बैंड की उम्र 40 साल है और वजन 85 किलो है। 50? अच्छा, 85 किलो वजन है, और एज इनकी 40 है। तो इनको पहले से है तो कुछ ब्रोंकाइटिस का इश्यू होगा, और हो सकता है वो पोल्यूशन की वजह से हो, एलर्जिक हो। एलर्जिक ही ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो इनके लिए सबसे बढ़िया दवाई है आज के डेट में अगस्त्य हरित की करके एक दवाई है, वो मार्केट में मिल जाती है। वो आधा चम्मच गर्म दूध में मिला के ले, और लगातार 2-3 महीने ले, और बाकी गर्म चीज़ें खाए, और घी का भी इस्तेमाल जैसे मैंने पहले कहा था वो कर सकते हैं।
उससे इनको आराम मिलेगा। आई होप आपने भी डॉक्टर साहब का सुझाव नोट कर लिया है और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको ज़रूर अपनी परेशानी में जो है बदलाव देखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। एक मैसेज हमारे पास है, एक दिल इटावा से हमें पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मैसेज है धीरेन्द्र शाक्य का। मेरे बच्चे को हर बार जैसे ही सर्दी का मौसम होता है तो खांसी जुकाम होता ही है और बहुत दवाई लेते हैं, फिर भी उसको जो है वो परेशानी सही नहीं होती। ऐसे में क्या किया जाए? बच्चों को जनरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी ससेप्टेबल है बच्चे च्यवनप्राश रेस्पिरेटरी बीमारियों के लिए। तो उनके लिए एक तो खाने पीने का ध्यान रखे, हो सकता है उनको खाने पीने में भी कुछ कमी होगी। च्यवनप्राश जैसे बच्चों को खिला सकते हैं। अश्वगंधा अवलेह आता है कि दवाई है, एक होता है पाउडर, एक होता है अवलेह मीन्स चटनी जैसा होता है। राइट। तो वो उसको भी दूध के साथ वो ले सकता है बच्चा। डॉक्टर साहब, ये च्यवनप्राश को खाने का सही तरीका क्या है? च्यवनप्राश को खाने का सही तरीका यही है, वैसे तो साल भर खा सकते हैं, विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसको। इसका जो वो अनुपान है वो दूध है, दूध के साथ दूध में मिला के ले, वैसे या तो पहले खा के बाद में दूध पी ले। और डोज ये है कि 5 से 15 ग्राम। जैसे और दिन में कितनी बार लेना चाहिए? मॉर्निंग ले ले, मॉर्निंग नाश्ते के समय। और ये कोई भी खा सकता है, हर उम्र का इंसान? हाँ, खा सकते हैं, महिलाएं भी खा सकती हैं, सब खा सकते। बहुत अच्छी बात है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। हेलो, ये मुझे सवाल पूछना कि थायराइड के लिए कोई दवाई है आयुर्वेद में? जी, वैसे तो आज हम बदलते मौसम में किस तरह का ख्याल रखें अपना, उस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस विषय पर भी आपको जरूर सलाह देंगे। सुनिए डॉक्टर साहब की बात। हाँ, थायराइड के बारे में शायद पूछ रहे थे। थायराइड के बारे में, थायराइड के बारे में ये नहीं बताया कि वो हाइपो है कि हाइपर है, हो सकता है हाइपो मान के चलते हैं। अब ये तो हमें वो रिपोर्ट देखने पर पता चलेगा। मुझे थायराइड की समस्या रहती है, आजकल तो 100 से ऊपर चल रहा है, तो दवाई खा रहा हूँ। देखिए, अगर सीधा आप सवाल पूछेंगे तो जो आप खा रहे हैं, जैसे थायराइड में मैं सबको बताना चाहता हूँ, अच्छा सवाल है। थायराइड में जो लोग खाते हैं ना दवाई, वो कुछ नहीं है, वो जो इंटरनली जो पैदा नहीं हो रहा है उनके बॉडी के अंदर, वो एक्सटर्नली वो लोग लेते हैं, बाहर से लेते हैं टैबलेट के रूप में। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर के अंदर खून की कमी है तो 2 तरीके है, या तो आप टैबलेट इंजेक्शंस लो या फिर आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा लो। तो ये जो थायराइड की जो दवाई आप ले रहे हो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह है। जो चीज़ नहीं है आपके बॉडी के अंदर वो आप बाहर से ले रहे हो। ये हो गया पहला आपका जो उसका समाधान। सेकंड ये है कि आयुर्वेद में क्या है इसमें। तो आयुर्वेद में आपको जितने भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स के हिसाब से कुछ दवाई है वो इसमें काम करते हैं। आप आयुर्वेद कोई भी नज़दीक आयुर्वेदिक अस्पताल में जाइए, वहाँ आप ये बीमारी के बारे में बताइए और ज़रूर रिपोर्ट दिखाइए, दवाई ज़रूर आपको मिलेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में फिर से लौट कर आएंगे कुछ अंतराल के बाद। आप कहीं न जाएं, सुनते रहें रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ श्रोताओं, इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बातें हम कर रहे हैं बदलते मौसम में किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और बहुत से हमारे सवालों का आप जवाब दे रही हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर अभी हमारे साथ लाइन पे थे बट फिलहाल नहीं है, लेकिन संदेशों की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है। एक हमारे लिसनर है, इनका नाम है मृत्युंजय कुमार चेरकी और ये गया बिहार से बता रहे हैं कि ये एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। साथ ही कहते हैं कि विद्यालय में ये आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेते हैं और सर्दियों के मौसम में इन्हें सुबह सुबह सूखी खांसी की समस्या हो जाती है, तो ये इसका उपचार जानना चाहते हैं। मृत्युंजय कुमार जी ना जी। तो मॉर्निंग अगर ड्राई कॉफ है उनको, जनरली एलर्जिक भी हो सकता है मौसम बदलने से। अगर बुखार वगैरह नहीं है और बाकी सिम्टम्स नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अदरवाइज एक दवाई आती है, वो हर जगह मिल जाती है, इसका नाम है सीतोपलादि चूर्ण। ये 1 से 3 ग्राम शहद में मिला के अगर दिन में 2 बार ले खाली पेट जी, तो और थोड़ा सा इनको एलादिवटी करके भी एक दवाई है, इलायची से बनती है, हर्बल है, चूसने के लिए, चोबल है वो भी 2-3 बार दिन में अगर चूसे और इसके साथ पाउडर के साथ वो ठीक हो जाएगा वो।
आई होप मृत्युंजय कुमार ने डॉक्टर साहब की सलाह को नोट कर लिया है। अगले हमारे जो लिसनर हैं मैसेज करके बताते हैं। लीजिए, इन्होंने अपना मैसेज लगता है कहीं डिलीट कर दिया है, और कोई बात नहीं, लेकिन ये जानना चाह रहे थे कि घर में सबको नज़ला, खांसी, जुकाम हो रखा है, तो ऐसे में किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं, देसी तरीके क्या अपना सकते हैं? सबको हो रहा है तो वो वही है एलर्जी की होगा। इनके लिए तो दवाई तो मैंने बताया, बाकी पहले भी वो मृत्युंजय कुमार जी को जो दवाई बताया वो काम करेंगे, सितोपलादी और एलादी। और इससे बढ़िया एक चीज सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो जिंजर होता है, अदरक, उसको आप काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको जो आप बढ़िया सोर्स वाला कहीं हनी मिल जाए, गांव में मिल जाएगा, शहर में तो मुश्किल है, गांव जाना पड़ेगा, तो उसमें उसको डाल दें। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम अगर हनी है तो जिंजर जो है वो 30 से 40 ग्राम होना चाहिए। अदरक का रस या पूरा? नहीं, वो काट के क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब, ठीक है, और उसको रख दीजिए। उसके बाद आप उसका सेवन कीजिए कम से कम आधा चम्मच अर्ली मॉर्निंग। तो ये नज़ला और जुकाम, ये जो बीमारियां हैं, आप देखिए इसमें बहुत जादुई असर होता है इसका। क्या बात है। वैसे डॉक्टर साहब मैंने ये ट्राई किया हुआ है, क्योंकि अक्सर मुझे गला खराब होने की समस्या होती है, तो मैं अदरक, शहद और थोड़ी सी काली मिर्च भी उसमें पीस लेती हूँ, और इसको दिन में थोड़ा बहुत अगर लिया जाए तो बड़ा अच्छा। वो बहुत बढ़िया दवाई है, जिसको अदरक खंडावल्लेह बोलते हैं आयुर्वेदिक में, जो पहले मिलता था, आजकल मिलता नहीं, आप घर में भी बना सकते। और ये बाजार के कफ सिरप से कहीं ज्यादा कारगर असर करता है, ऐसा मुझे, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास सौरभ का दिल्ली से, ये कुछ दवाइयों के नाम लिख रहे हैं, जैसे कि सिट्राजिन या फिर CPM, इनका आयुर्वेदा में कोई रिप्लेसमेंट अगर है तो वो जानना चाहते हैं। दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पहली बात ये है। okay. हर चीज यूनिक है। सही बात। जो एविल या CPM जो भी आप कहो, वो उनका दवाई है, वो यूनिक है, उनके साइड इफेक्ट्स है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, मगर जो असर उसका है उससे 10 गुना ज्यादा असर वाली दवाई आयुर्वेद में है, ये तो सच बात है। मैं इसको रिप्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, अल्टरनेटिव भी नहीं बोलूंगा जी। जिसको इंटरेस्ट है, देखिए दवाई तभी काम करता है जब आप खुद सोचोगे इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। भरोसा बहुत जरूरी जो है। भरोसा पहले जरूरी है। और आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि कल परसों की चिकित्सा पद्धति है, ये तो पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कम से कम 5,000 साल पुरानी होगी। बिल्कुल। तो 5,000 साल पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला इस दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। सही बात है, बिल्कुल। और ये भारत की ही उपज है, भारत की ही खोज है, तो भारत की ही उत्पत्ति है मैं कहूंगी। तो ऐसे में हमें इस पर बहुत भरोसा रखने की जरूरत है, और घर की चीजों से जब इलाज हो सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है, मदन लाल जी हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, 47 वर्ष के हैं, मंगोलपुरी से मैसेज कर रहे हैं। कहते हैं कि जब से कोरोना हुआ है, 2021 की ये बात कर रहे हैं, इनकी सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो गई है, इन्हें कुछ स्मेल ही नहीं होता। तो क्या आयुर्वेदा में कोई इनके लिए मेडिसिन है? बिल्कुल है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, उस जमाने में तो ज्यादा आए थे, 21-22 तक, क्योंकि किसी किसी को ना ये 6 महीने तक कंटिन्यू करता है, किसी को साल भर तक का भी हिस्ट्री है, 22 में हुआ है तो 23 तक कंटिन्यू किया है। आजकल तो ये लोग कम आ रहा है, मगर इनके लिए एक दवाई है, वो ये ट्राई कर सकते हैं। उसका नाम है षड बिंदु तेल। षड बिंदु तेल है, षड का मतलब 6, षड बिंदु तेल जो है बाजार में मिल जाएगी जी। इसको आप नाक में या तो अपने उंगली पे डाल के उसको नाक के अंदर लगा ले, या ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। इससे छींके आएंगे, उनसे ये कहिए कि छींके आएंगे, उससे घबराना नहीं है। उसके बाद वो बिल्कुल 7वां दिन से ही वो असर करना शुरू कर देगा। 6-7 दिन लगते हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग ये उपचार लग रहा है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, सवाल आप पूछ सकते हैं। जी जी, डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारे मतलब जो फादर हैं, हाँ जी, तो उनके कान में जो है काफी दिनों से दर्द होता था। तो उसको मतलब दिखाया था, तो डॉक्टर ने दवा दे दिया था, तो उसका ठीक हो गया था। लेकिन अभी भी जो है कभी कभी उसमें फिर दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये मतलब क्या अभी ठीक नहीं हुआ है, या उसका फिर से उपचार करना पड़ेगा? एक कान में है, दोनों कान में है? एक कान में है, एक कान में ज्यादा है। अच्छा, कोई छेद वगैरह ऐसा तो कुछ बता? हाँ, ये बता रहे थे डॉक्टर की पर्दे में छेद हो गया, बता रहे थे। तो उसका जवाब भी उसी में है, क्योंकि जनरली जो कान की जो बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ईयर ड्रम होता है। अच्छा। उसके अंदर कोई ना कोई खराबी होगी। इस आपके फादर के केस में वो छेद है,
तो छेद का देखो मेडिकल इलाज एज सच कुछ होता नहीं है, वो टेम्पररी आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसको बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी, एक सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी होती है। वो कराने से आगे के लिए वो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे मुक्त हो जाएंगे। बाकी आयुर्वेद में आप जाइए, एलोपैथी में जाइए, होम्योपैथी में जाइए, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है। 55 वर्षीय कांता खंडेलवाल जी हैं और ये उज्जैन से हमें मैसेज करके पूछ रही हैं कि जब ये मौसम अब जैसे शुरू हो गया है सर्दियों का और होली तक इनकी स्किन जो है वो झड़ने लग जाती है इस मौसम में, और इन्होंने जैसे ये कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनती है तो समस्या एग्रीवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये गोले का तेल भी लगाती हैं, ग्लिसरीन भी लगाती हैं, लेकिन और ज़्यादा तकलीफ होती है। और दूसरी समस्या इनकी ये है कि पैर की एड़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा फटती हैं, तो क्या करना चाहिए? ये समस्या लोगों में होता है जनरली। जो है मैंने देखा है कि 1 से 2% केसेस में ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब जितने भी आप दवाई कर लो वो ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए 2 चीज़ इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनके जो विटामिन ई की कमी है कहीं ना कहीं हो रहा है, वो हो सकता है एक्सटर्नली लेना पड़े, जैसे विटामिन ई की गोलियां भी आती है वो ले सकती है। ऊपर से एक नाल पामरादी तेल आता है जो केरला वाले जो जितने भी फार्मेसीज है वो बनाते हैं, वो तेल ये जरूर लगाए नहाने से पहले, उसके बाद नहा ले, और विटामिन ई का इस्तेमाल करें, मतलब इंटरनल पर्ल्स आते हैं जो ट्रांसपेरेंट पर्ल्स होते हैं विटामिन ई की, 400 mg की गोली आती है, वो ले सकते हैं उसके साथ साथ। जी जी। एक और मैसेज हमारे पास है, मोहम्मद सरफराज आलम है जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। सर्दियों के मौसम में अक्सर थायराइड मरीज, आर्थराइटिस के जो मरीज होते हैं उनके जोड़ों में दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाती है, तो उपचार जानना चाहते हैं। साथ ही एक और इनका सवाल है कि सर्दियों में छोटे बच्चों को कफ बहुत ज़्यादा होती है और निमोनिया बहुत होता है, तो आयुर्वेद में क्या इसके लिए इलाज है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, बच्चों को रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स बचपन में बाकी इन कंपेरिजन टू अदर्स लाइक एडल्ट वो ज़्यादा होते हैं, उसके लिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मैंने किसी से कहा था, वो कुछ और सोचने लगा। मैंने कहा 12 या 16 बार बच्चों में 5 साल के अंदर अंदर अगर जुकाम होता है, मतलब 12 से 16 मतलब हर महीने में एक बार, तब भी उसको नॉर्मल माना जाएगा, उसको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूँ, लोग क्या करते हैं हर महीने उनको एंटीबायोटिक खिलाते हैं, जो कि सही नहीं है। जो सही नहीं है। बच्चों का आपने जैसे मान लीजिए इस कमरे में 2 पुलिसकर्मी रखा है जी, और चोर आ रहा है और आप पुलिस को नींद की गोली खिला के वो सो रहा है, वो लूट के जा रहा है चोर, वो वाली बात है। जो एंटीबायोटिक जो है चोर है और आपका इम्यूनिटी पुलिस है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल सेट किया यहाँ पे। तो उनको कभी एंटीबायोटिक ना दे। 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को, ऐसे देखना भी किसी माता पिता को अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए उनके हालत में। उसके बाद आयुर्वेदिक ट्राई करिए, जैसे मैंने बताया च्यवनप्राश दीजिए, थोड़ा गर्म वो घी का इस्तेमाल करिए। मैं सबसे बार बार बोल रहा हूँ, घी का इस्तेमाल करिए, ये इंडिया का ही देन है घी। किसी को नहीं पता घी क्या होता है, वो हम ही यूज नहीं कर रहे आजकल। बहुत लोग इससे बचना चाहते हैं कि भाई कहीं उनका वेट गेन ना हो जाए। एक है मात्रा, सही मात्रा में सब चीज अच्छा होता है, उसमें घी भी आता है, तो घी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल करना चाहिए। कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार मैम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है, आजादपुर से बोल रहा हूँ। अपना नाम बताएं। सतीश बोल रहा हूँ मैम, आजादपुर से। जी, सवाल मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे को एलर्जी है धूप बत्ती से, तो उससे कोई इसमें आयुर्वेद में कोई इलाज है उसका डॉक्टर साहब? आई मीन अगरबत्ती, धूप बत्ती जो धूपबत्ती से। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। लोग परेशान होते हैं इससे। देखिए, कुछ एलर्जीज ऐसे होते हैं उसका कॉज रिमूवल ही ट्रीटमेंट होता है। कॉज रिमूवल मतलब उसी को हटा दो। उसी को हटा दो, सही आपने समझा। बहुत बार जैसे बाइक पे लोग चलते हैं तो आंखों में से पानी आता है, वो इसलिए होता है वाइजर हटा के वो चलाते हैं। वाइजर लगाओ, पानी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसका ऐसा सच कोई इलाज नहीं है। हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करता है, कुछ ना कुछ। जैसे मुझे आइसक्रीम सूट नहीं करता, मैं नहीं खाता हूँ, बस बात खत्म। तो हमारा शरीर हमें बताता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं
खाना है, क्या करना है, लेकिन हम शायद अपने शरीर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, ओवरलुक करते हैं। जी, ऐसा ही कुछ एक सवाल हमारे पास आया है, ज्यादा गोभी खाने से पेट फूल जाता है तो क्या करें? गोभी ना खाएं? नहीं, इसका जवाब है जी, गोभी में जनरली होता क्या है, जितने भी दालें हैं, गोभी है, कुछ और भी जो फूड आइटम्स है, उसके अंदर गैस बनने का थोड़ा ज्यादा वो होता है, तत्व होता है। तो उसको ब्लांच करे और कम मसाला डाले, ठीक है, उससे काफी हद तक वो कम होता है। बाकी वो गोभी को किसी दूसरे चीज के साथ मिक्स करे, जैसे बैंगन का साथ भी लोग मिक्स करके खाते हैं, उससे उसका असर कम होता है, कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। डॉक्टर साहब, सुरेश छेत्री हैं, नेपाल से हमें संदेश कर रहे हैं, लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ है, तो मैं इनका सवाल सिर्फ संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगी। कहते हैं कि सर्दियों के टाइम पे सुबह के टाइम इनका गला काफी बैठ जाता है, जिसका जवाब आप पहले भी दे चुके हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से दोहराएं इनके लिए। सर्दियों में ये होना बहुत आम सी चीज है, जैसे जो डॉक्टर यहाँ बैठा है जो आपको बोल रहा है उसको भी होता होगा। तो ये बहुत बड़ी वो नहीं है, इससे घबराना नहीं है। ये गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करे, वो सबसे आसान काम है, आप घर पे कर सकते हैं, तुरंत उससे रिलीफ मिलता है। अगर उससे ना मिले, एलादीवटी है जो मैंने पहले कहा था, वो हर्बल है, इलायची से ही बनता है, उसको चूसे, और सीतोपलादी चूरने उसका इस्तेमाल करें, च्यवनप्राश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी गर्म चीज़ें खाना शुरू करे, गरम जो भी नाश्ता वास्ता, ठंडी चीज को अवॉइड करे, बस यही है उसका इलाज। और घर का बना खाना ही खाएं। और हमारा वक्त कैसे गुजर जाता है इस कार्यक्रम में हमें भी पता नहीं चलता। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आज बातें हो रही हैं बदलते मौसम में किन सावधानियों का ख्याल रखें। डॉक्टर टी दिवाकर राव आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत तसल्ली से आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो अनूप फ्रॉम रांची। अनूप जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। डॉक्टर, ड्यूरिंग रेनी सीजन और बिफोर रेनी सीजन viruses come down the environment such as dysentery, flu, etc. Please tell immunity and relief. Okay, he wants to know about the immunity. All right, we have noted your question. Please listen to the doctor now. वायरस के बारे में पूछ रहे थे, जैसे मौसम, हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा था, इसमें 2-3 चीज उन्होंने कहा। एक बोला डिसेंट्री और एक बाकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया। देखिए, डिसेंट्री बेसिकली वो पानी में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे मौसम बदलता है उस समय जो होने वाली बीमारी है, और उसमें एक ही चीज़, आप पानी का ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, और पानी को सबसे बेस्ट एक तरीका और है, लोग आजकल आरओ और इसके चक्कर में पड़ते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे पानी लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पानी को गर्म करो फिर ठंडा करके पियो, वो सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन सर वो टेस्ट उसका खराब हो जाता है। हाँ, लोग टेस्ट के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं तो वो उसका समाधान है डिसेंट्री वाला। बाकी इम्यूनिटी कम ज़्यादा होना, वो भी मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल सी चीज़ है। उसके लिए एक तो जो खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे ठंड है तो आप गर्म चीज़ें लो, आप ठंडी चीज़ मत लो। जैसे आपको जब सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, जैसे जुलाई अगस्त महीने में, तो पानी का इस्तेमाल, सही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तो लाइफ में क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, चाहे आप बीमारियों में ले लो या आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ले लो। अब धूप ज़्यादा है, आप चले गए, आपको चक्कर आके गिर गए, गलती किसकी है? आपकी है, क्योंकि उसका आपने ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल सही बात है। तो उसका जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो ठीक ठाक है उसका स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करना ही आयुर्वेद है। ये पहला लाइन है। आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये सेकंड लाइन है। जब वो बीमार पड़ता है उसके विकारों का शमन करना, मतलब कम करना, वो आयुर्वेद का दूसरा जो है वो मोटो है। तो आप समझ गए होंगे, पहला मोटो इज ऑलवेज प्रिवेंशन। एब्सोल्युटली, इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हमें ये जरूर याद है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ा है, वो भी 20-30 साल पहले पढ़ा होगा। आयुर्वेद में ये 5000 साल पहले बोला, पहले बता दिया गया है।
तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने खाने के बारे में बात की तो मेरे मन में एक सवाल है, दही के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जनरली दही को गर्मियों में खाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसकी ठंडी तासीर होती है, लेकिन कहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं, दही की एक समय पे तासीर गर्म होती है। तो थोड़ी मेरी दुविधा को आप हल करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। दही जो है, दही के वेराइटीज़ बहुत है। अब एक एक वैरायटी का एक अलग उसका क्या बोलते हैं एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, गाढ़ा अगर दही है, आप कुछ महीनों में उसको अवॉइड करिए, जुलाई अगस्त महीने में, विंटर्स में। और रात को, एज पर आयुर्वेदा, रात को नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए बताया होगा क्योंकि जो गाढ़ा दही है आप खाओगे, एक तो हेवी हो जाएगा, हजम होने में समय लगता है, क्योंकि रात को ठंड के मौसम में हम जल्दी सो जाते हैं, इसलिए शायद कहा होगा। और दूसरी चीज, दही में आधा अगर पानी अगर डालोगे तो उसको यहाँ छाछ बोलते हैं जी। तो छाछ जो है सेमी लिक्विड, आप समझ सकते हो। छाछ गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, वो ली भी जाती है। और उसके अंदर आपको पेट की गैस वगैरह की समस्या है, उसमें जीरा, अजवाइन, इवन कड़ी पत्ता, ये भी आप लगा के भी ले सकते हो और अच्छा होता है। उसके बाद आप उसमें 4 ग्लास पानी डाल दें, मतलब 1 ग्लास दही, 4 ग्लास पानी या 6 ग्लास पानी, उसको बोलते हैं मट्ठा, जो जनरली ईस्टर्न यूपी, बिहार में जब उसका फैट हम एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, हाँ, उसमें विच कंटेन्स मोर वाटर और लेस जो है दही होता है। वो जो लू लगता है उसमें सबसे बढ़िया वो काम करता है, जिसको पेट के तौर पे वो गर्म होता है। अच्छा, जो आप पूछ रहे हो ना, उसको वो गर्म होता है, ये दही ठंडा होता है। ये तासीर है और इसमें एक्सेप्शंस भी है, मगर बेसिक डिफरेंस ये है। और मैंने महीना भी बता दिया था कैसे खाना है उसको। बहुत ज़रूरी है जानना, कई बार हमें कन्फ्यूजन रहती है और हम नहीं ध्यान देते उन बातों पर, और बड़े बुजुर्गों को बहुत पता होता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं। बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैम नमस्ते। कट गया था, मैं आजादपुर से बोल रहा हूँ। मैंने एलर्जी के बारे में पूछा था डॉक्टर साहब। हाँ जी, पूछे अपना सवाल। धूपबत्ती से एलर्जी होती है मेरे को डॉक्टर साहब, और एक प्रॉब्लम हो रहा है, साइनस की भी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब मेरे को जी। देखिए आपकी जो साइनस के प्रॉब्लम है, साइनस के प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेद का 2 तरीके का इलाज होता है। एक इलाज वो है जो आप ओपीडी लेवल पे आप ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे दवाई आते हैं, सीतोपल आदि, तालिस आदि, अगस्त्य हरित की जैसे दवाई है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा जो इलाज ये है कि आपको थोड़ा सा एडमिट होके एक इलाज करते हैं। उसके लिए भी आप कहाँ रहते हो? आजादपुर में डॉक्टर साहब। आजादपुर मंडी के दिल्ली में। अच्छा, आप तिबिया कॉलेज में आप जा सकते हैं, जो करोल बाग में है, अजमल खान रोड। और आप चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेदिक संस्थान है, नजफगढ़ में है, खेड़ा डाबर गांव में है, वहाँ आप जा सकते हैं। देख पड़ेगा डॉक्टर साहब हमारे। हाँ, तो वहाँ जाके आप उसका इलाज कराते हो, आप परमानेंटली आप क्योर चाहते हैं। एलोपैथिक में कह रहे हैं ना, इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है। आप आयुर्वेद में जरूर इसके लिए कंसल्ट करें, या इधर जाए आप, इधर करोल बाग जो तिबिया कॉलेज है, आयुर्वेद यूनानी कॉलेज है। एलर्जी का बता दीजिए, एलर्जी मेरे को बहुत एलर्जी इसके साथ ही वो ट्रीटमेंट चलता है। जो आपका साइनस का ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ एलर्जी का भी ट्रीटमेंट होगा। जैसे धूप बत्ती अब नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब, हाँ, वो आप अवॉइड करिए। हो रही है, कहीं बैठा नहीं जा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो, हाँ, उसको अवॉइड करिए, उसको अवॉइड करिए। जैसे एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था नाक में, कान में तेल डाल देना, तो तेल डाला तो डॉक्टर साहब उससे दर्द हो गया नाक में, सर में। नहीं, वो तेल से दर्द हुआ है कोई? तेल वैसे आयुर्वेद में भी डालते हैं, वो आपके लिए सूट नहीं करेगा। कुछ दवाई मैंने बताया तो वो आप करिए, और एक बार आप जरूर डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि अलग चिकित्सा की जरूरत है आपके लिए। तो जैसे बाहर जाते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब ने आपकी समस्या का जवाब दे दिया। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस हमारे पास है। राजेश भल्ला जी हैं कंकड़ खेड़ा मेरठ से, और कहते हैं कि इनकी पत्नी को उबकाई वाली उल्टी की एक समस्या रहती है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? जनरली उल्टी जो है बेवजह अगर बार बार अगर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर अदर देन बाकी बहुत सारे कारण होते हैं उसके जी, अगर वो ना हो तो पेट की जो भी समस्या है उसके लिए इनको एक बार जो है डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण के दवाई इसके लिए बताना उचित भी नहीं है।
जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है। इनकी आयु है 83 इयर्स और कहते हैं वैसे तो उनको कोई दर्द नहीं होता, लेकिन चलने में इनको जो है थोड़ी समस्या होती है, लंबी सैर ये नहीं कर पाते हैं और 1 घंटा व्यायाम तो कर लेते हैं। और बीपी से राहत के लिए क्या करना चाहिए? बीपी के राहत के लिए एक तो वॉकिंग तो कर ही रहा है, अच्छी बात है। बाकी दवाई पता नहीं वो क्या ले रहा है, आयुर्वेदिक भी वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा नहीं चल पाते हैं, ज़्यादा नहीं चल पा रहे, कहीं ना कहीं कमी है। इनको विटामिन डी, सीरम कैल्शियम की टेस्ट वगैरह करा ले, विटामिन B12 का भी करा ले, कहीं ना कहीं कमी होगी उसमें। अगर उसमें से कोई कमी निकलता है तो उसके हिसाब से इलाज। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये कहते हैं कि आयुर्वेदा के अनुसार एक क्वालिटी स्लीप हम कैसे ले सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये 99.9% लोग ये इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, तो एक तो वही है, घूम फिर के शहरों में जो स्ट्रेस लेवल्स है वो ज़्यादा है। जो सबसे कॉमन कॉज है इसको नींद ना आने का, वो आपका रील्स देखने का, मोबाइल देखने का जो आजकल चलन है ना, ट्रेंड, यही है मेन कारण। जितना आप कम करोगे उतना जल्दी नींद आएगी। और एक चीज़ सबको ये बोलना चाहता हूँ, जो रात का खाना है वो कोशिश करे जल्दी खा ले। कितने बजे तक ले लेना? 7-8 के बीच में, क्योंकि बहुत लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। फिर भी जितना हो सके उतना जल्दी। और खाने के बाद जिसको दूध की आदत है वो दूध जितना लेते उससे ज़्यादा ले। जैसे मान लीजिए आधा ग्लास उसकी आदत है तो 1 ग्लास ले, और थोड़ा वेट करे, उसके बाद सोने की कोशिश करे। नींद जरूर आएगी, प्रोवाइडेड आप इसको डेली एक रूटीन बनाएं। डॉक्टर साहब, सवाल तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो अब कार्यक्रम को समेटना हमें पड़ेगा। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अभी भी और बहुत सारे सवाल रह गए हैं, लेकिन फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट करेंगे। लेकिन चलने से पहले कुछ ऐसी बातें हम हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे आयुर्वेदा की नज़र से कि वो किस तरीके से बदलते मौसम में अपना ख्याल रख सकते हैं। कोई ऐसी बात जो छूट गई हो? हाँ, बहुत सारे वैसे छूट गए। तो आयुर्वेद जो है वो कहीं नहीं है, आपके किचन में ही है। बिल्कुल। तो वो किचन का आप सही इस्तेमाल करें। इसमें 2 अर्थ है, एक किचन का ही खाना खाए खुद का, बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम करें। और किचन में आपके देखिए ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च भी है, अजवाइन भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, ये विंटर्स में काम आते हैं। आप या तो दूध में आप डाल के ले सकते हैं, या अजवाइन वैसे भी आप खा सकते हैं अगर पेट की कोई बीमारी है तो। काली मिर्च कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दूध में डाल के ले सकते हैं। कोशिश करिए इसी से ठीक होने के लिए, 99% इसी से ठीक हो जाएंगे। आपको बाकी केमिकल्स की मैं नाम नहीं लूंगा, क्या क्या केमिकल्स आजकल मार्केट में, उसकी जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और ऐसी जानकारी जो हमारे आसपास ही है इलाज की अगर बात करें। और मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि हमारे लिसनर्स आपकी बात को नोट कर रहे हैं और उस पर अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। हमने बातें की बदलते मौसम में किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जितनी जानकारी हमने साझा की आपके साथ, आपको उससे ज़रूर लाभ होगा अगर आप उसे फॉलो करेंगे। और ऐसे ही आप ये कार्यक्रम रोजाना सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। और इस कार्यक्रम के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है, फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं हमें healthairdelhi@gmail.com पर। इसी के साथ आज का रेडियो डॉक्टर मैं नेहा यहीं समेट रही हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल्ली। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।